name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Indeed, we sent the Quran down during the night of decree. وما أدراك ما ليلة القدر. And what can make you know what is the night of decree? ليلة القدر خير من ألف شهر. The night of decree is better than 1,000 months. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter. سلام هي حتى مطلع الفجر. Peace it is until the emergence of dawn. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा जी, आज बच्चे हम बात करते हैं जी आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हम लोग पहुंचे थे आई थिंक एटॉमिक आयनिक रेडियस तक हम पहुंचे थे, और हमने ये भी कहा था बच्चों कि जो कैटाइंस होते हैं किसका रेडियस कम होता है बच्चे, कैटाइंस का, एनाइंस का या न्यूट्रल एटम का? कैटाइंस का। कैटाइंस का। अगर वो शर्त क्या है, क्या होनी चाहिए? शर्त क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं बच्चों? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम शेल्स। जी भी, तो सेम शेल्स हो, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर क्या हो बच्चे, क्या चीज हो बच्चे? सेम इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ज़रा, और ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए हमारा। वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के मुतल्लिक हमने किए हुए हैं, इसका चले मैं एक आपको जर्नल हिंट दे देता हूँ बच्चे, ठीक है? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए, यानी इसमें क्या होंगे बच्चे हमारे पास? कौन से होंगे? कैटाइंस आएंगे, और क्या आएंगे बच्चे? एनाइंस आएंगे। तो देखिए जी, सबसे बड़ा जो होगा वो किसका साइज होगा? फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? m-4 का, कोई भी एलिमेंट है उसमें क्या है बच्चे? -4 का। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे? m1 हो जाएगा, ये m3 आएगा, m-3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे? m-2 आ जाएगा। -2। जी बच्चे, उसके बाद क्या आ जाएगा? m-1। m- क्या हो जाएगा बच्चे? 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे? यानी अगर सिर्फ m न्यूट्रल। न्यूट्रल कह लें, न्यूट्रल कह, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे? m क्या हो जाएगा? प्लस, m+1। यस सर, उसके बाद +1 क्या हो जाएगा? +2। हाँ, ये इधर ही कर दीजिए, m+2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा? m+ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? m+ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या दे दिया मैंने, जर्नल जो है वो आपको ट्रेंड दे दिया है। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक जो है मैं कॉम्प्लिकेशन का जिक्र करना चाहूँगा, सही है? कि देखें जी, लिख लें ज़रा, स्मॉलेस्ट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड फॉर। जी बच्चे, स्मॉलेस्ट रेडियस, ठीक है, स्मॉलेस्ट रेडियस ऐसे कर लें, स्मॉलेस्ट रेडियस फॉर। जी बच्चे, हम ऑप्शन लिख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन लिख लें जी, कार्बन। बीटा ऑप्शन देख लें जी, नाइट्रोजन। जी चार्ली ऑप्शन देख लें, ऑक्सीजन। और डेल्टा ऑप्शन देख लें बच्चे, एफ। जी बच्चे बताएं, सबसे स्मॉल जो रेडियस होगा वो किसका होगा? f का। फ्लोरीन का। लेकिन अगर हम बच्चे ट्रेंड में देखें तो वाकई ठीक बात है कि हमारे पास क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं, ठीक है जी, अगर हम लेफ्ट टू राइट आते हैं इन पीरियड्स, तो क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या वजह मैंने बताई थी बच्चे डिक्रीज होने की? क्या वजह थी?
क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा चार्ज होता है। इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज किस वजह से इंक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब प्रोटॉन प्रोटॉन्स। बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। रेडियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन मुझे याद रखना है कि इसमें जो है जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चे वो आपका क्या है जी? ऑक्सीजन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये कंसेप्चुअल केस है बच्चों। तो किसका है जी एटॉमिक रेडियस, किसका ज्यादा है बच्चे? ऑक्सीजन का जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे बच्चे मैं आपको लिख भी देता हूँ, ये जो नाइट्रोजन होता है बच्चे ये कितने पिकोमीटर होता है? 7 क्या होता है बच्चे? पिकोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है बच्चे? 66 क्या होता है जी? पिकोमीटर। ठीक है, और जबकि जो फ्लोरीन होता है बच्चे वो कितना होता है जी? फ्लोरीन होता है 60। अच्छा, ये 4 का गैप है। हाँ जी, ये क्या होता है जी? 72 क्या होता है जी? पिकोमीटर्स के क्या होता है जी? इक्वल होता है। तो याद रखना है बच्चे, हमारे पास क्या होता है जी? कुछ अरेंजमेंट ऑक्सीजन की इस तरह की हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इसका जो रेडियस होता है बच्चे वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये कंसेप्चुअल केस है। अक्सर स्टूडेंट इसको फ्लोरीन कंसीडर करते हैं, लेकिन मुझे याद रखना है कि जो रेडियस है वो किसका काम है बच्चे? ऑक्सीजन का जो रेडियस है वो क्या है बच्चों? कम है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल केस है, इसको आपने क्या है बच्चे? याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे कंसेप्ट थे अबाउट इसके मुतल्लिक जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी? स्पीशीज के मुतल्लिक और रेडियस के मुतल्लिक। ठीक है जी, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन ये जो कंसेप्चुअल केस है बच्चे, ज्यादातर क्योंकि क्वेश्चन इससे आने के चांसेस होते हैं, इस वजह से अब आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन का रेडियस कम होता है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे? फ्लोरीन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आइसो क्या है जी? हो गया जी। अगला जो टॉपिक हम शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट है जी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बच्चों। क्या है जी? मेल्टिंग क्या है जी? पॉइंट। जी बच्चों, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है भाई? टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। सॉलिड कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? लिक्विड में। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे? सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो बच्चे मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर बच्चे? बाइंडिंग एनर्जीज। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? बाइंडिंग क्या है जी? एनर्जी के ऊपर। ठीक है जी, जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे? ज्यादा होगा। ठीक है जी, इट डिपेंड्स अपॉन क्या है जी? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किसके ऊपर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किस चीज की वजह से जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो थोड़े से हिंट देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पे सबसे पहला जो हिंट आपने याद रखना है बच्चे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट इज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद क्या होता है जी? बॉन्ड क्या है जी? स्ट्रेंथ। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, ये किसके अंदर बच्चे? मेटल्स के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है जी, किसके अंदर बच्चे? मेटल्स के अंदर। बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्या करता है जी? डिपेंड करता है। अच्छा, अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बच्चों, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, जी बच्चे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद क्या है जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जनाब क्या हो जाएगी? आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी चार्ज ओवर साइज। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चे? चार्ज ओवर क्या है जी? साइज। यानी अगर चार्ज ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ के ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे? ज्यादा होगा। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चे? उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अब आपने क्या है बच्चों? याद रखना है। उसके बाद जनाब क्या सर ये चार्ज ओवर साइज रेशियो समझा दें। हाँ जी, देखिए मैं बताता हूँ जी आपकी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी, एक हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है बच्चे? Na पॉजिटिव है। क्या बच्चे? Na क्या है जी? पॉजिटिव है। दूसरा हमारे पास क्या है जी? K पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या है जी? Rb क्या है जी? पॉजिटिव है। सही है जी। अब देखें जी बच्चे, सबका जो चार्ज है बच्चे वो क्या है जी? सेम है, लेकिन साइज किसका डिफरेंट है? साइज किसका तीनों का डिफरेंट? डिफरेंट है। तीनों का क्या है डिफरेंट? सबसे तीनों ज्यादा का साइज, डिफरेंट है। सबसे ज्यादा साइज किसका है?
रुबिडियम रुबिडियम का साइज रुबिडियम का ग्रेटर है बच्चे। इसका साइज अगर क्या होगा ग्रेटर होगा तो इसका क्या होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे कम होगी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो जहरी बात मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चे कम होगा। ठीक है, अगर मैं यूं कर देता हूं बच्चे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी Na पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है बच्चे Mg क्या है जी +2 है। ठीक है बच्चों, तो अच्छा आप मुझे बताएं बच्चे किसका होगा जी, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, चार्ज किसका ज्यादा है बच्चे, मैग्नीशियम का किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है तो इसकी क्या होगी बच्चे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चे ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? तो ये डिपेंड करता है बच्चे किसके ऊपर, चार्ज। ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी द क्या होता है बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ, यानी सिर्फ ये मैं मेटल्स की बात करता हूँ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे मेटल्स की क्या होगी ज्यादा होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चे ज्यादा होगा। लेकिन अगर चार्जेस सेम होते हैं तो फिर हम साइज को चेक करते हैं, जिसका साइज ग्रेटर होगा बच्चे उसका क्या होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और हमारे पास क्या होगा जी वो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चे कम होगा। जी बच्चे अंडरस्टैंड? यस यस सर। सर। जी, तो ये अब आपको समझ आ गई होगी। जी बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा जो हिंट आपने याद रखना है बच्चे, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, बॉन्ड्स के। ठीक है जी, जितने बॉन्ड्स हमारे पास क्या होंगे बच्चे ज्यादा होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे ज्यादा होगा, जितने बॉन्ड ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या है जी ज्यादा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बच्चे कि यहाँ पे देखें जी, चले मैं हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल ही दे देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है जी CH2 है, यहाँ पे क्या है जी CH3 है, यहाँ पे CH3 कर दें, यहाँ पे CH3 कर दें, किसके बॉन्ड ज्यादा हैं बच्चे, फर्स्ट वाले के। फर्स्ट वाले की। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा, जबकि नीचे वाले का क्या होगा कम होगा। ठीक है, जितने बॉन्ड ज्यादा, ठीक है इसको हम बॉन्ड आर्डर भी कह सकते हैं, जितना बॉन्ड आर्डर क्या होगा बच्चे ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होगा बच्चे ज्यादा होगा। ठीक है जी, बॉन्ड्स या बॉन्ड आर्डर भी सर देता हूँ। सर नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी कह सकते हैं। आप वो नॉन पोलर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी कह सकते हैं, या दूसरों के अंदर आप बॉन्ड आर्डर भी कह सकते हैं कि जब एक जैसे होंगे तो जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे जहरी सी बात है क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उनकी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा ज्यादा हो जाएगा। जितना बॉन्ड आर्डर ज्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी इसकी मैं आगे आपको एग्जांपल भी दूंगा। उसके बाद जनाब एक और चीज आपने हिंट याद रखना है बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के। बॉन्डिंग क्या है जी, बॉन्डिंग क्या है जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आल्सो एक और हिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट इज क्या है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चे। क्या जी, अनपेयर्ड क्या है जी इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इस पोजीशन में होंगे कि वो क्या करेंगे बच्चे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, जब वो बॉन्ड बना लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग क्या हो जाएगी बच्चे स्ट्रांग हो जाएगी। जितनी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी स्ट्रांग हो जाएगी, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों ज्यादा हो जाएगा। सही है जी। अच्छा अब जनाब एक जो क्वेश्चन आपसे बच्चे वो पूछ सकता है, सही है, हमारे पास कौन सा है बच्चे, यानी जो अगर हम बात करते हैं बच्चे सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो बच्चे सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जी बच्चों, कौन कौन बेरिलियम, से हैं, लिथियम है और और कौन सा है जी, बोरॉन है, लिथियम, कौन सा है जी, बेरिलियम है जी, बेरिलियम। बेरिलियम उसके बाद क्या आता लिथियम, है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, शाबाश, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो क्लोरीन, जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी तो, नियॉन। ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है बच्चे नियॉन था। ठीक है, अच्छा बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है इन ग्रुप जो होता है जो है सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, या सॉरी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट शुरू में क्या होता है बच्चों, शुरू में इंक्रीज होता है इंक्रीज होता है। कहाँ से कहाँ तक बचे, इसका चले मैं ग्रुप भी सर, फर्स्ट मेंशन कर से देता हूँ लेकर ताकि थोड़ी सी आपको 4 और तक। आसानी हो जाए बच्चे। ठीक है, इसका मैं ग्रुप भी मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट ए है, ये हमारे पास क्या है बच्चों सेकंड है, ये हमारे पास क्या है जी थर्ड ए है, ये हमारे पास क्या है जी फोर्थ ए है। ठीक है जी,
ये हमारे पास 5th ए है, ये हमारे पास 6th ए है, ये 7th ए है और ये हमारे पास क्या है जी 8th ए है। ठीक है, सबसे पहले जो होता है बच्चे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कहाँ से कहाँ तक बच्चों, यहाँ से लेकर चौथे ग्रुप तक, वो क्या होता है बच्चे होता है जी इंक्रीज। ठीक है बच्चों, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों इंक्रीज होता है। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है बच्चे डिक्रीज होता है। डिक्रीज। क्या वजह है, क्यों इंक्रीज होता है और फिर क्या होता है जी डिक्रीज होता है? सर नंबर ऑफ बॉन्डिंग बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। जी डिक्रीज हो बिल्कुल, जाते हैं। ओके जी। तो ये इसकी वजह है बच्चे, ये अब आपने याद रखना है कि जो है ना जो शॉर्ट पीरियड, इनको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है बच्चे, जो सेकंड और थर्ड वाला है उसमें क्या होता है बच्चे, जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो जनरल ट्रेंड है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है और फिर क्या होता है बच्चों डिक्रीज होता है। ये अब आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब जनाब है जी हमारे पास सर इसकी रीजन बता दें। जी, इसकी रीजन सर ये ये इंक्रीज और जी डिक्रीज। जी मैं बताता हूँ बच्चे कि लिखने हमारे पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों इंक्रीज होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इंक्रीज, सो बाइंडिंग फोर्सेस आर आल्सो इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है बच्चे, जब पेयरिंग शुरू हो जाती है, पेयरिंग जब शुरू हो जाती है तो फिर क्या हो जाते हैं बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, हमारे पास जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो कम हो जाती हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चे, कम हो जाता है। ठीक है जी, शुरू में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करते जाते हैं। आपको पता है बच्चे जो चौथा ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं बच्चों, 4 हैं। तो वो कितने बॉन्ड बना सकते फोर। हैं, 4 बॉन्ड बना 4 सकते हैं। बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद आगे नाइट्रोजन में चले जाएंगे तो आप उसका एक पेयर बन जाएगा, 3 रह जाएंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, दोबारा से जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, तो अच्छा जी, आप जनाब थोड़ी सी हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो आपको मैंने जनरल ट्रेंड बता दिया, ठीक है, लेकिन जनरल ट्रेंड तो सबको पता होता है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ जो यानी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, अच्छा जी, देखें जी हमारे पास जो सेकंड पीरियड है, आप इसमें से बताएं बच्चे सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है, सबसे ज्यादा बोलें, सबसे ज्यादा किसका है बच्चों, सबसे ज्यादा है कार्बन। बच्चों कार्बन का। ठीक है जी, मैं इसको कार्बन। कर देता हूँ जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है बच्चे, कार्बन का है। सही है जी, उसके बाद किसका है बच्चे, उसके बाद याद रखें हमारे पास किसका है जी, बोरॉन का है। ठीक है, बोरॉन। और उसके बाद किसका है बच्चे, बेरिलियम का है। किसका है बच्चों, बेरिलियम। बेरिलियम का है। उसके बाद हमारे पास किसका है बच्चों, लिथियम का है। ठीक है जी, लिथियम। उसके बाद किसका है बच्चे, नाइट्रोजन का है। ठीक है, उसके बाद किसका है नाइट्रोजन। बच्चे, ऑक्सीजन का है। उसके बाद किसका है बच्चे, फ्लोरीन का है। ठीक है, और सबसे कम हमारे पास किसका है बच्चे, किसका है जी, नियॉन का है। किसका है बच्चे, नियॉन। नियॉन का। ये इनका क्या है बच्चे, ऑर्डर ऑफ क्या है जी, इंक्रीजिंग क्या है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चे एंटी टेस्ट के हिसाब से। इसका तो सबको पता होता है, लेकिन ये चीज आपने बच्चे याद रखनी है। ठीक है बच्चों, हमारे पास देखें जी, इसको मैं लिख भी देता हूँ कि क्यों होता है ज्यादा, इसकी भी रीजन आपसे बच्चे पूछी जा सकती है। याद रखें बच्चे, ये जो कार्बन और क्या होते हैं जी, कार्बन और जो बोरॉन होते हैं बच्चों ना, ये वाले कार्बन और क्या होते हैं बच्चे, बोरॉन होते हैं। इनका क्या होता है बच्चे, कोवलेंट। ठीक है, क्या होता है बच्चे, कोवलेंट। क्या होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर। कोवलेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर, या इसको हम जॉइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, कोवलेंट क्या होते हैं बच्चे, जॉइंट। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, ये जो बेरिलियम और लिथियम है बच्चों, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इट एग्जिस्ट इन क्या है जी, मेटेलिक फॉर्म। ये क्या होते हैं बच्चों, मेटल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, हमारे पास इनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है बच्चे, कोवलेंट जो होता है वो जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या हो जाता है बच्चे, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चे, ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो हमारे पास इसमें अब आपने याद रखना बच्चे, जो सॉलिड्स होते हैं ये एग्जिस्ट इन क्या है बच्चे, सॉलिड स्टेट। एग्जिस्ट इन क्या होता है बच्चे, सॉलिड स्टेट।
अब देखें बच्चे, जब सॉलिड स्टेट होगी तो ये डिपेंड करेगी क्या बच्चे, इनके साइज के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करेगी इनके साइज के ऊपर। अगर साइज कम होगा तो इसका मतलब है इनके क्या हो जाएगी बच्चे, इनमें होगी क्या बच्चे, बेटर पैकिंग। क्या हो जाएगी इनके अंदर, क्या हो जाएगी बच्चे, बेटर क्या हो जाएगी, पैकिंग। ये रीजन भी साथ में बता रहा हूँ बच्चे। क्या हो जाएगी बच्चे, इनकी क्या हो जाएगी, बेटर पैकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, और ये वाले जो हैं हमारे पास, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको पता है बच्चे, दे एग्जिस्ट इन क्या है जी, गैसियस स्टेट। ये हमारे पास क्या है बच्चे, गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है जी, गैस क्या है जी, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। और मुझे बताएं इनके अंदर कौन सी फोर्सेज हैं, कौन सी फोर्सेज हैं, लंदन डिस्पर्जन London फोर्सेज। dispersion आपको पता forces. है ये सारे नॉन पोलर हैं। जब बच्चों ये नॉन पोलर होते हैं तो इसके मतलब इनके अंदर कौन सी फोर्सेज होती हैं बच्चे, लंदन डिस्पर्जन क्या होती हैं जी, फोर्सेज होती हैं। तो इनके अंदर क्या है बच्चे, लंदन डिस्पर्जन क्या है जी, फोर्सेज हैं। ठीक है जी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, साइज के क्या होने से बच्चों, डिक्रीज होने से, साइज के डिक्रीज होने Increase से होने से क्या होता है बच्चे, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज क्या होंगी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज, कम होंगी. डिस्पर्जन फोर्सेज क्या हो जाएंगी बच्चे, साइज के इंक्रीज होने से, डिक्रीज होने से क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, इंक्रीज होने से क्या होती है जी, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जनाब आपने क्या करना है जी, ट्रेंड जो है वो याद रखना है। इनके लिए और ट्रेंड है, इनके लिए क्या है जी, और ट्रेंड है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जो कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है बच्चे, अगर वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, इस वजह से बच्चे क्या होगा, कार्बन जो सेकंड पीरियड है बच्चे, कार्बन में सबसे ज्यादा जो है बच्चे क्या होगा जी, मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग क्या है जी, नेटवर्क क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर है। स्ट्रॉन्ग क्या है जी, नेटवर्क स्ट्रक्चर। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ जी बच्चे, समझ आ Yes, गई कि sir. नहीं आई? अच्छा Yes sir. अब बच्चे मैं थर्ड पीरियड की भी बात कर लेता हूँ। थर्ड पीरियड में क्या मसला होगा, सही है जी। अच्छा देखो बच्चों, तो थर्ड पीरियड है, उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं जी। जी बच्चे, यहाँ पे हम थर्ड पीरियड लिखते हैं। Sodium. हाँ जी, सबसे पहले कौन सा आता है बच्चे, सोडियम आता है। क्या आता है जी, सोडियम। उसके Sodium. बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, Magnesium. उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, उसके बाद Aluminium. जी जी बोलते जाएं। Silicon. हाँ जी, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, Phosphorus. क्लोरीन, Sulfur. Phosphorus, ये आता है। Chlorine. उसके बाद Argon. क्लोरीन, आर्गन। क्लोरीन आता है, और उसके बाद क्या आता है जी, आर्गन आता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एलिमेंट्स है। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं बच्चे, इनमें सबसे ज्यादा जो होगा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा जो है सिलिकॉन, Silicon. जी, सिलिकॉन का। सिलिकॉन, किसका होगा जी, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होगा। ये देख लें जी, हमने लिख दिया जी सिलिकॉन, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है जी, सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। आज वो पानी तो मुझे पिला दें, बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दें, बहुत प्यास लग रही है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, सिलिकॉन का जो है वो क्या होगा बच्चे, सबसे ज्यादा होगा जी बच्चे। उसके बाद किसका होगा जी, बोले, Aluminium. एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का क्या होगा बच्चे, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा जी, Magnesium. का। वेरी गुड, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद बताएं बच्चे, यहाँ पे अब जो है कॉम्प्लिकेटेड केस आता है बच्चे, बोले असूलन किसका ज्यादा होना चाहिए, सोडियम Sodium का। का. लेकिन है किसका ज्यादा बच्चे, ज्यादा जो है वो S का है, सल्फर का। ज्यादा किसका है बच्चे, सल्फर का। S8 का जो है वो क्या है बच्चे, ज्यादा है, क्योंकि S8 मॉलिक्यूल्स है। और उसके बाद किसका होता है बच्चे, उसके बाद होता है जी सोडियम का। सोडियम, बच्चों उसके बाद किसका होता है बच्चे, फास्फोरस का। फॉस्फोरस, ठीक है जी। उसके बाद किसका होता है जी, क्लोरीन का। उसके बाद किसका होता है बच्चे, आर्गन का। ठीक है जी। तो ये अब आपने ट्रेंड जो है वो याद रखना है। यहाँ पे जो है ना, इसको बेशक लिख भी दें, ये P4 है, ये हमारे पास क्या जी, Cl है, ये डाई एटॉमिक होता है। और ये किस में एग्जिस्ट करता है बच्चे, मोनो एटॉमिक स्टेट में क्या करता है जी, एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जनाब आपको समझ अब आ जाएगा। ये ट्रेंड आपने क्या करना है जी, याद रखना है। खास तौर पे हमारे पास क्या है जी,
जो एस है और सोडियम है बच्चे, तो ये जो है जो मुख्तलिफ किस्म का ट्रेंड है, ठीक है, जो अमूमन जो मुख्तलिफ ट्रेंड होता है बच्चे, उन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं ज़रा बच्चे पानी पी लूं। अच्छा जी, अब बच्चे हम क्या करते हैं जी, मुझे आप एक चीज़ और बता दें बच्चे मेल्टिंग पॉइंट में, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चे, ग्रुप्स में क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ग्रुप्स में डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सर 7A 8A में इंक्रीज होगा। वेरी गुड, शाबाश। ये भी आपने याद रखना है कि हर एक में ये नहीं होता, सिर्फ किस में होता है बच्चे, ये भी आपने याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट यहीं पे गलती कर जाते हैं, तो मैं दोनों को मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे बच्चे। ठीक है, याद रखें बच्चे, हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट डे होता है, ठीक है जी, ग्रुप फर्स्ट डे, और कौन सा जी ग्रुप क्या है जी, सेकेंड डे। ठीक है, इसका जो जर्नल ट्रेंड है हमारे पास, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चे, डिक्रीज होता है इन क्या है जी, किसके अंदर बच्चे, ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास, जो 7th A वाले होते हैं, कौन से 7th A और कौन से बच्चे 8th A वाले, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो क्या होता है जी, इंक्रीज होता है किसके अंदर बच्चे, इन क्या है जी, ग्रुप्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी अब वजह क्या है जी, वजह पूछता है, तो आप कहेंगे कि ये जो ग्रुप फर्स्ट डे है बच्चे, ये क्या होता है बच्चे, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, जो ग्रुप फर्स्ट डे के एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चे? बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, जो मेटालिक बॉन्ड है क्या हो जाएगा बच्चे, वो कम हो जाएगा। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी जब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइज को इंक्रीज करते जाएंगे। साइज इंक्रीज होगा तो मेटालिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। आपको पता है बच्चे मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है? जो कि बनता है जी मोबाइल इलेक्ट्रॉन से। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स विद किसके साथ बच्चे, विद क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आइन। ठीक है, तो जब बच्चे पॉजिटिव चार्ज आइंस की अट्रैक्शन उसको कम मिलेगी साइज के इंक्रीज होने से, तो जहरी सी बात है क्या हो जाएगी बच्चे, मेटालिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। मेटालिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी बच्चे, उसकी कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब अगर ये हम 7th A की बात करते हैं, तो इसके अंदर कौन सी होती है बच्चे, लंदन डिस्पर्जन्स क्या होती है बच्चे, फोर्सेज होती है। जहां से समझ ना आ रही है मुझे रोक देना है आपने। क्या होता है बच्चे, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज क्या होती हैं बच्चे, इंक्रीज होती हैं। क्या होती है बच्चे, इंक्रीज होती हैं बाय इंक्रीजिंग क्या है जी, साइज। क्या है जी, बाय इंक्रीजिंग क्या है जी, साइज। क्या वजह है साइज के इंक्रीज होने से, क्यों होंगी भाई? जब बच्चे साइज बढ़ेगा ना, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो बिल्कुल जाती जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे साइज के बढ़ने से। तो एक साइड पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, एक साइड पे कम हो जाते हैं, जिस साइड पे ज्यादा होगा वहां कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जिस साइड पे कम होंगे वहां कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो पोल्स बनेंगे इनको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या कहते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस क्या है जी, डाइपोल। तो इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से क्या हो जाएगी बच्चे, क्रिएशन हो जाएगी इंड्यूस डाइपोल की। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, इंड्यूस डाइपोल हो जाएगी, जो कि साइज होने से ज्यादा होगी। वो होगी क्योंकि जब न्यूक्लियर अट्रैक्शंस कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इधर उधर चले जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उनको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन मिलती है कहीं से दूसरे एटम से, तो वो एक साइड पे अगर ज्यादा हो जाते हैं, दूसरी साइड पे कम हो जाएंगे, तो देयर विल बी अ चांस ऑफ क्या हो जाएगी बच्चे, इंस्टेंटेनियस क्या जी, डाइपोल। एंड ड्यू टू दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल द क्या होगा, induced dipoles are also increased, and these collectively called instantaneous dipole induced dipole forces, and in other words we call it London dispersion forces, which are increased by increasing क्या है जी, size of atom, which are increased by increasing क्या है जी, size of atom। ये अब आपने क्या करना है जी, याद रखना है। तो ये जनाब सर, ये सारी ऊपर आपने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ पॉजिटिव आयंस लिखा है। इसके साथ मुझे जी जी, जब मोबाइल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होती है विद पॉजिटिव आयंस, तो इससे जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। ओके। तो क्योंकि साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव की चार्ज की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेटालिक स्ट्रेंथ भी उनकी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चे किसकी जी, बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट की। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट?
जी बच्चे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बोलिए। सर Vapor pressure becomes equal to external pressure. बिल्कुल सही है। When the vapor pressure of the gas Liquid. liquids Liquid. become Liquid. equal to the एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जी हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होता है जी? देखिए जी हमारे पास शुरू का जो ट्रेंड है बच्चे, सेकंड ए का हम ट्रेंड देख लेते हैं। जो सेकंड ए में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों? सेकंड ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम है, और कौन सा है जी? लिथियम है। बोरॉन है, और कौन सा है जी? बेरिलियम है। सर बेरिलियम, और क्या है जी? बोरॉन है। उसके बाद क्या है जी? बोरॉन, कार्बन है। कार्बन, उसके बाद क्या है जी? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, है। उसके बाद क्या है जी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है। उसके बाद क्या है जी? फ्लोरीन। फ्लोरीन, और उसके बाद क्या है जी? नियोन। नियॉन। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले आपको पता है बच्चे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है शुरू में क्या होता है बच्चों? शुरू में इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज होना शुरू हो डिक्रीज। जाएगा। ये हमारे पास क्या है बच्चे? जर्नल जो है वो क्या है जी? ट्रेंड है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जो हमारे पास जो है जो एक्चुअल ट्रेंड आता है बच्चे, जो इसमें वेरिएशन आती हैं बच्चे, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है ना हम देख लेते हैं सेकंड पीरियड्स के हिसाब से कि बाय इंक्रीजिंग क्या है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। बाय इंक्रीजिंग क्या है जी? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चे, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो याद रखें बच्चे, जो बेरिलियम होगा इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद किसका होगा बच्चे? ब्रॉन का होगा। उसके बाद किसका होगा बच्चों? लिथियम का होगा। ठीक है, उसके बाद किसका होगा जी? ऑक्सीजन का होगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ऑक्सीजन का होगा। उसके बाद किसका होगा जी? फ्लोरीन का होगा। ठीक है जी, उसके बाद किसका होगा जी? नाइट्रोजन का होगा। और उसके बाद किसका होगा बच्चे? नियॉन का होगा। ये हमारे पास क्या है बच्चे? इंक्रीजिंग क्या है जी? बॉइलिंग पॉइंट। और मैं इनके लिख भी देता हूँ आपको कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितने कितने हैं बच्चों। यहाँ पे देखें जी, ये सर कार्बन का। सर कार्बन का। जी कार्बन का तो हमारे पास जो होता है ना सबसे ज्यादा कार्बन। अच्छा एक, हाँ सही बात, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। अच्छा बच्चे, जो कार्बन होता है ना वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है जी, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, ये कभी बॉयल नहीं होता, इस वजह से हम कार्बन को बॉइलिंग पॉइंट में नहीं लिखते। एक मिनट बच्चे, बाहर बंदा आया हुआ है, एक मिनट में जरा चेक कर। अच्छा जी, तो ये जनाब क्या है जी हमारे पास, इसका ट्रेंड जो है वो आपने क्या है जी याद रखना है। ठीक है, इनका मैं आपको लिख, बॉइलिंग पॉइंट कार्बन का मैक्सिमम नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे ये बॉयल होता ही कोई नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसको लिखते ही कोई नहीं है। ठीक है जी, जो होता है यानी इसका बॉयल जो है यानी ये मेल्ट होता है बच्चे। ठीक है, मेल्ट होता है, उसके बाद जो है ना यानी इसकी सर कार्बन डायरेक्ट सर गैसेस स्टेट में नहीं चला जाता सॉलिड स्टेज से, उसमें मेल्टिंग मेरे ख्याल में नहीं होती सर। हाँ जी, मेल्टिंग इसकी वजह जो बॉयलिंग होती है वो नहीं होती, बॉयल ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, कि जो है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट हम नहीं लेते कार्बन्स का, इस वजह से मैंने इसको लिखा भी नहीं है। यार किधर चला गया? अच्छा, तो लेकिन अगर सुन लें बच्चे, अगर सुन लें हमारे पास अगर कार्बन इन केस आ भी जाता है बच्चे, तो होना वैसे सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर फॉर एग्जांपल आप लिखना भी चाहते हैं
तो वो क्या होता है, जो कार्बन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत ही ज़्यादा, यानी क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जब उसका बच्चे बहुत ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसमें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, यानी जब वो मेल्ट भी होता है तो एक ऐसी जो है ना उसके अंदर बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से क्रिएट हो जाती है कि वो बॉयल जो है वो होता ही नहीं है। ठीक है जी, इस वजह से इसको जो है ना बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में कार्बन को आपने नहीं लिखना। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है ना एमसीक्यूज में कि बॉइलिंग पॉइंट में हम किसको इंक्लूड नहीं करते बच्चे, तो आपने याद रखना है किसको इंक्लूड नहीं करते बच्चे, कार्बन को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है जो कि नामुमकिन है कि उस टेम्परेचर तक जो है वो हम पहुंचा जाए। ठीक है, उसको मेल्ट करने में भी हमें इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बच्चों, तो बॉयल करने में तो नामुमकिन है कि हम इतना जो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका क्या कर सकें बच्चे, क्रिएट कर सकें। इस वजह से बच्चे बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में हम कार्बन को जो है वो नहीं लिखते। ठीक है जी। अच्छा जी, आप जो तो लेकिन अगर एमसीक्यूज है तो फिर तो हम कार्बन को ही करेंगे ना, कि अगर उनका भी जो ना ऑफ द फॉलोइंग हैज नहीं बच्चे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग नो बॉइलिंग पॉइंट में आ ही नहीं सकता कार्बन, क्योंकि कार्बन तो बॉयल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के ओके केस सर। में आ सकेगा, इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कार्बन नहीं आ सकता। ठीक है, ये मैंने आपको रीजन बता दिया बच्चे कि बॉइलिंग में भी ये इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है कि इतना टेम्परेचर हम उसको अचीव नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो हम उसको जो है जो सर ये बॉइलिंग और मेल्टिंग का ट्रेंड अलग अलग है। जी जी अलग अलग है। ठीक है जी। अब जनाब क्या है जी बच्चे, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का आप लोग लिख भी लें, ये कितना होता है बच्चे, -183 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का इसका कितना होता है बच्चे, -188। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। नाइट्रोजन का कितना होता है, -196। ठीक है, और उसके बाद जो नियॉन का होता है बच्चे ये कितना होता है, -240 क्या होता है जी, 6 होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका सबसे कम है, इसका अगर फॉर एग्जांपल सबसे कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी माइनस में है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे, ज्यादा ज्यादा है। ठीक है जी, और ये ज्यादा है बच्चे, ये देखें माइनस में अगर है तो ये ज्यादा ही है। ठीक है, ये माइनस में तो उतना कम है, इसका मतलब है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बच्चे ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है, इसका उससे कम है, और इसका क्या है बच्चे उससे कम है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है जी, याद रखना है ये जो इसका ट्रेंड है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको ट्रेंड लिख देता हूँ जो हमारे पास क्या है जी, थर्ड पीरियड का जो ट्रेंड है बच्चों। ठीक है जी, थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों, थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगर इनका जो है वो ट्रेंड देखते हैं बच्चों, तो थर्ड पीरियड का तो क्या होता है जी, ये अब आपने याद रखना है, इसका भी ट्रेंड जो है वो क्या है बच्चे, डिफरेंट है एज कम्पेयर्ड विद क्या है जी, तो ये थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आता है बच्चे। इसमें आप देख लें, सबसे पहले जो ट्रेंड है ये किसका होता है बच्चे, एल्युमिनियम का। ठीक है जी, किसका होता है बच्चे, एल्युमिनियम का। उसके बाद किसका आता है बच्चे, सिलिकॉन का। उसके बाद किसका आता है बच्चों, मैग्नीशियम का। ठीक है जी, उसके बाद किसका आता है बच्चे, सोडियम का। ठीक है जी, उसके बाद किसका आता है जी, S8 का। ठीक है जी, और उसके बाद क्या आता है, P4 का। सही है, उसके बाद किसका आता है बच्चे, क्लोरीन का। ठीक है जी, और हमारे पास सबसे कम किसका होगा, बोले किसका होगा बच्चे, आर्गन। आर्गन का। ठीक है, तो ये भी आपने जो ट्रेंड है वो क्या है बच्चों, याद रखना है फॉर किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन आपसे जो पूछ सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ग्रुप सेकंड ए में बताएं बच्चे, ग्रुप सेकंड ए में ठीक है मिनिमम जो है हमारे पास क्या है जी, किसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप सेकंड ए में जी बच्चों। हाँ, ग्रुप सेकंड ए में नियॉन, नियॉन बच्चे, ग्रुप सेकंड ए की मैं बात कर रहा हूँ, नियॉन कहाँ से यहाँ पे लगा? ग्रुप सेकंड ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सेकंड ए में? मैग्नीशियम, हाँ जी, कौन कौन से हैं जी, मैग्नीशियम, बेरिलियम क्या है जी, मैग्नीशियम, बेगम मजीद का सर बड़ा, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अच्छा जी, अब याद रखें बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है जी,
हमारे पास इस ग्रुप के अंदर जो सबसे कम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है बच्चे, मैग्नीशियम का सबसे कम है। ठीक है, सबसे ज्यादा कम किसका है बच्चे, मैग्नीशियम का है। इनके अंदर क्या होता है बच्चे, सब के अंदर जो पैकिंग होती है बच्चे क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है बच्चों। ठीक है, जबकि जो मैग्नीशियम होता है इसके अंदर क्या होती है जी, हेक्सा क्या होती है जी, हेक्सा क्या होती है जी, हेक्सागोनल शेप। क्लोज पैकिंग होती है। इसकी रीजन क्या है बच्चे, इसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है बच्चे वो वीक पैकिंग होती है बच्चे। ठीक है, इसके अंदर कौन सी होती है जी, हेक्सागोनल क्या है जी, क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसके अंदर जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। ग्रुप सेकंड ए में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखना है जी। ठीक है जी, उसके बाद बताएं जी ग्रुप फर्स्ट ए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। सर बाकियों में क्यूबिक शेप होती है इसलिए जी जी होता है बिल्कुल उनका हाई। बिल्कुल जी, उनका हाई होता है। सिर्फ इसके अंदर कौन सी होती है, हेक्सागोनल की होती है जी, क्लोज पैकिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चे, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब जनाब सर एक और चीज बताना जी बच्चे, बोलें प्लीज। सर सेकंड ग्रुप में सबसे ज्यादा सर बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डाउन द ग्रुप चले जाए, मैं ये ट्रेंड बताता हूँ उसके बाद में फिर आपको डिस्कस करता हूँ बच्चे। एक मिनट, जो एक्सेप्शनल केस है मैं वो डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आपको जनरल ट्रेंड बताता हूँ। और अमूमन बच्चे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, डाउन द ग्रुप चले जाए बच्चे, फर्स्ट ए और सेकंड ए में वो क्या होता है बच्चे, डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन मैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसका फिर आपको जनरल ट्रेंड भी आपको लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जनाब क्या है जी, जो फर्स्ट ए ग्रुप है, जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसमें मिनिमम किसका होगा बच्चे, ग्रुप फर्स्ट ए में, ग्रुप फर्स्ट ए। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रुप फर्स्ट ए में बच्चे क्या होगा बच्चे, जो रिबीडियम होगा उसका मिनिमम होगा, याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जी। जो रिबीडियम होगा वो आपका क्या होगा बच्चे, सबसे कम होगा। इन किसके अंदर बच्चे, ग्रुप क्या है जी, इन ग्रुप क्या है जी, फर्स्ट ए। ठीक है बच्चे, फर्स्ट ए मैंने ऊपर लिख भी दिया है। तो इसकी भी रीजन वही है कि इसके अंदर भी क्या पाई जाती है बच्चे, हेक्सागोनल क्या है जी, क्लोज पैकिंग पाई जाती है, और बाकियों के अंदर क्या होती है बच्चे, क्यूबिक होती है। इस वजह से क्या होता है बच्चे, इसका भी जो होता है ग्रुप फर्स्ट ए के अंदर जो होता है मिनिमम क्या होता है बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, ये दो एक्सेप्शनल आपने फर्स्ट ए और सेकंड ए में आपने याद रखनी है। दीज आर वेरी 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 क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको जनरल ट्रेंड यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे। जो जनरल ट्रेंड होगा वो क्या होगा जी, जो जनरल ट्रेंड होगा उसमें आपने याद रखना है बच्चे कि हमारे पास क्या होता है जी, जो होता है यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए का लिख लेते हैं बच्चे, फर्स्ट ए और कौन सा जी, सेकंड ए। इसमें क्या होता है बच्चे, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होगा बच्चे, इट विल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट विल क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन अमूमन जनरल ट्रेंड तो सबको पता होता है। वो आपसे मुतल्लिक जो पूछेगा बच्चे, वो किसके मुतल्लिक पूछेगा जी, एक्सेप्शनल केसेस के मुतल्लिक पूछेगा। तो एक्सेप्शनल केसेस के लिए आपने याद रखना है, सेकेंड ए के लिए किसका सबसे कम है बच्चों, किसका है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम। और फर्स्ट ए में किसका काम है, रुबीडियम। रिबीडियम का जो है वो क्या है बच्चे, सबसे क्या है बच्चों, कम है। तो ये आप आपने इसमें जो है वो याद रखना है बच्चों। अच्छा जी, तो ये जनाब हो गया कंसेप्ट अबाउट क्या है जी, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, और खास तौर पे जो इसकी एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आपने क्या है जी, याद रखने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिकल क्या है जी, कंडक्टिविटी। क्या बच्चे, इलेक्ट्रिकल क्या है जी, कंडक्टिविटी। क्या है जी, इलेक्ट्रिकल क्या है जी, कंडक्टिविटी। क्या जी, इलेक्ट्रिकल क्या है जी, कंडक्टिविटी है। ठीक है जी, अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जी बच्चे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जी बच्चों, इसको भी Number of unpaired electrons. हाँ जी, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। फौरन जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आए ना बच्चे, फौरन आपके जहन में आना चाहिए क्या बच्चे, फ्रीली क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, हमारे पास क्या है जी, फ्री जो है वो इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, बोले, फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल से। जी, कौन से होते हैं बच्चे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है जी,
या फिर क्या होता है बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बच्चे किसके जी, ईज ऑफ, ठीक है जी, ईज ऑफ, क्या जी, ईज ऑफ कर लें जी, ईज ऑफ, हाँ जी, ईज ऑफ जितने, हाँ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कर लें, ईज ऑफ क्या है बच्चे, मोबाइल क्या है जी, या मूवमेंट ऑफ क्या है जी, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ क्या है जी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो ये अब आपने क्या करना है बच्चे, याद रखना है, सही है। तो ये जनाब इसके क्या होता है, जितने फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। जितनी ईज ऑफ जो होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं बच्चों सेकेंड पीरियड के अंदर, सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों, लिथियम है, ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, बेरिलियम है, उसके बाद क्या है जी, बोरॉन है, ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, कार्बन, हाँ जी, उसके बाद क्या है जी, कार्बन है, ठीक है, उसके बाद क्या है जी, बोले, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है जी, हाँ जी, उसके बाद नियॉन, नियॉन, ठीक है जी। ये हमारे पास कौन सा है बच्चे, ग्रुप जो है हमारे पास, सॉरी पीरियड कौन सा बच्चे, सेकंड पीरियड है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए बच्चे जो सेकंड पीरियड्स हैं, आपको पता है बच्चे ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चे, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है जी। और ये जो है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन क्या बच्चे, गैसियस फॉर्म, ठीक है जी। तो हमारे पास जो गैसियस होते हैं बच्चे, उसमें तो क्या होता है, उसमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, उसमें तो नहीं होते ना गैसियस में, नो सर, नो सर। अच्छा, इसका मतलब है ये तो क्या होते हैं बच्चे, बैड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो मेटल्स होते हैं बच्चे उनके अंदर क्या होते हैं बच्चे, फ्रीली मूविंग क्या है जी, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब इसका जनरल ट्रेंड क्या होगा बच्चे, हमारे पास क्या होता है जी, मैंने बता दिया कि जितने क्या होते हैं फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जनाब क्या है जी, इस केस में आप आपने जो है जो रियाज रखना है बच्चे, जो ट्रेंड होगा बच्चे, सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चे, बेरिलियम का होगा, ठीक है, उसके बाद किसका होगा बच्चे, लिथियम का होगा, और उसके बाद किसका होगा बच्चे, बोरॉन का होगा, ठीक है जी, उसके बाद किसका होगा जी, बोरॉन का, ठीक है। इन केस ऑफ बच्चे कार्बन, इन केस ऑफ क्या बच्चे, कार्बन, ठीक है जी, कार्बन के केस में क्या होता है बच्चे, हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, कौन सी फॉर्म है बच्चे, कार्बन कौन सी फॉर्म में, जब हमारे पास क्या होता है ग्रेफाइट की शक्ल में हो, क्या बच्चे ग्रेफाइट में हो, तो ये क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। लेकिन अगर हमारे पास क्या बच्चे डायमंड है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो शो नहीं करता। ग्रेफाइट क्यों करता है बच्चे, इसके अंदर क्या होती है, देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ क्या जी, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। किस डायरेक्शन में बच्चे, पैरेलल या परपेंडिकुलर, पैरेलल, पैरेलल, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है बच्चे। सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। वेरी गुड, शाबाश। ये हमारे पास इसके अंदर कौन सी होती है बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और डायमंड में क्या होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ क्या बच्चे, फ्रीली मूविंग क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। तो ये जनाब हमारे पास कौन सा हो गया जी, ये पीरियड हो गया, पीरियड आपका कौन सा हो गया जी, सेकंड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे किसकी जी, पीरियड थर्ड की, ठीक है जी। पीरियड थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है जी, मैग्नीशियम है जी, एल्युमिनियम है, और क्या है जी, सिलिकॉन है। उसके बाद क्या है बच्चे हमारे पास, फास्फोरस है, उसके बाद क्या है जी, सल्फर है, उसके बाद क्या है जी, क्लोरीन है, उसके बाद कौन सा है जी, आर्गन है, ठीक है जी। तो ये जनाब इनके हैं जी एलिमेंट्स। तो देखें जी हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले जो हैं ये वाले, ठीक है, इसके अंदर आपको पता है बच्चे एक फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर दो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सोडियम है, एल्युमिनियम के अंदर तीन फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो बताएं बच्चे किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की। एल्युमिनियम की क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद किसकी होगी बच्चे, मैग्नीशियम की। उसके बाद किसकी होगी बच्चे, सोडियम की।
उसके बाद किसकी होगी बच्चे, सोडियम की। उसके बाद क्या हो जाएगी बच्चे, सिलिकॉन। आपको पता है बच्चे सिलिकॉन है वो क्या है बच्चे, सेमी मेटल है। कौन सा है जी, सेमी मेटल। ठीक है, क्या होता है बच्चे, सेमी मेटल्स है। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, बाकी तो सारे जो हैं वो क्या हैं जी, नॉन मेटल्स हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ क्या जी, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो शो नहीं करते बच्चे। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो शो नहीं करते। अच्छा जी, आप जनाब कुछ चीजें थोड़ी सी और भी आपने याद रखनी है। जी बच्चे बोलें। सर सेकंड पीरियड में बोरॉन की कम क्यों होती है रीजन से? हाँ जी, इसकी भी रीजन यही है कि जब हमारे पास जब फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, इसमें भी यही रीजन बन जाएगी कि क्योंकि इस जो है ना जो ब्रॉन होगा इसमें इतने ज्यादा फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सही है, इस वजह से इसका जो जनरल ट्रेंड है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो ये अब जो जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जिक्र आएगा बच्चे, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चे, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक हमारे पास पैकिंग हो सकती है, दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। ठीक है, और तीसरी हमारे पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो सकती है। वो बहुत सारी रीजंस हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है डिपेंड्स करती है फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब वो डिक्रीज हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो किस वजह से हो सकती है, बहुत सारी रीजंस हैं। तो वो क्या हो जाता है बच्चे, उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। वो पैकिंग से भी हो सकती है, और भी मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो पीरियड 3 है, इसका भी मैंने आपको बता दिया बच्चे। अच्छा जी, अब मुझे बताएं बच्चे, सबसे अच्छी नस्ल के जो मेटल्स हैं वो कौन से हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं बच्चे? सबसे अच्छी नस्ल वाले इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बोलें। फर्स्ट बी। फर्स्ट बी, यस सर। भूल गई आप। सेकेंड बी वाले बच्चे कौन से हैं जी, सेकेंड बी वाले। ठीक है बच्चे, इन सेकंड बी वालों को हम आल्सो कार्ड क्या कहते हैं बच्चे, दीज आर कार्ड क्या कहलाते हैं जी, कॉइनेज मेटल्स। क्या कहलाते हैं बच्चे, कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं बच्चे, कॉपर हैं, और कौन सा बच्चे, सिल्वर है। ठीक है, और कौन सा बच्चे, गोल्ड है। ठीक है बच्चों, कॉपर है, सिल्वर है, और क्या है बच्चे, गोल्ड है। ठीक है जी, सर ये फर्स्ट पी के नहीं है? फर्स्ट बी है, सेकंड फर्स्ट बी है, सेकंड बी नो, है। नो, ये सिर्फ फर्स्ट पी है, ये कॉपर गोल्ड ये हाँ, सारे फर्स्ट पी में है। एक मिनट, हाँ जी, कॉपर सिल्वर, सही कह रहे हैं, गुड शाबाश। तो ये हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट ए वाले हैं। गुड, ये हमारे पास क्या है बच्चे, फर्स्ट ए वाले हैं। हाँ, कौन सा फार्मूला बताया था जी याद करने वाला? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट ए वाले। अच्छा, कॉपर क्योंकि 29 होता है। ओके जी, तो ये जनाब क्या है बच्चे, फर्स्ट ए वाले हैं। इनको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, कॉइनेज मेटल्स कहते हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा जी, आप जनाब चाहें जी इनमें सबसे अच्छी नस्ल का कौन सा है बच्चे, मेटल सबसे अच्छी नस्ल का? गोल्ड। नो, सिल्वर। सबसे अच्छी नस्ल का कौन सा है बच्चे, सिल्वर है। ठीक है जी, उसके बाद कौन सा है बच्चे, कॉपर है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है बच्चे, गोल्ड है। ठीक है, और उसके बाद जनाब क्या है बच्चे, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भी जो है बड़ी अच्छी नस्ल का क्या है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है जी, तो जनाब क्या है जी, ये इनका जो ट्रेंड है वो आपने याद रखना है। सबसे ज्यादा जो होता है वो सिल्वर होता है, उसके बाद क्या होता है बच्चे, कॉपर होता है, उसके बाद क्या होता है, गोल्ड होता है, और उसके बाद क्या होता है जी, एल्युमिनियम होता है। अच्छा जी, इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद रख लें बच्चे, पाकिस्तानी फार्मूला है। ठीक है, आज कॉपर गोल्ड अलविदा। ठीक है, आज कॉपर क्या जी, गोल्ड क्या है जी, गोल्ड अलविदा। ठीक है जी, अलविदा अलविदा, सही है। तो आज कॉपर गोल्ड क्या है बच्चे, अलविदा हो गए। तो ये हमारे पास क्या बच्चे, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है उसका क्या है बच्चे, ट्रेंड है। एक एमसीक्यू कर लेते हैं, लिखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल क्या है जी, कंडक्टिविटी इज क्या हो जाएगी, बाय इंक्रीजिंग क्या जी, बाय इंक्रीजिंग क्या जी, टेम्परेचर। ठीक है जी, अल्फा ऑप्शन लिख लें जी, डिक्रीज, बीटा ऑप्शन लिख लें जी, इंक्रीज। ठीक है जी, चार्ली ऑप्शन लिख लें जी, रिमेन सेम। ठीक है जी, और डेल्टा ऑप्शन लिख लें जी, ऑल। जी बच्चे,
कौन सा होगा जी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीजिंग सर ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंडीशन के ऊपर सर। सेमीकंडक्टर में तो इंक्रीज होती है। अच्छा जी, अच्छा। और कंडक्टर्स में टेम्परेचर के साथ सर डिक्रीज होती है, डिक्रीज डिक्रीज होती है। करने से। ठीक हो गया। सेमीकंडक्टर्स में डिक्रीज होगी। अच्छा जी, गुड हो गया। तो इसका मतलब है कौन सा होगा? अल्फा डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। अच्छा चले मैं इसको यूं कर देता हूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन क्या है बच्चे, मैं इसको दो आपको बना देता हूँ ऑप्शन। सेमी कंडक्टर, ठीक है जी, क्या जी? सेमी कंडक्टर, और यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे मेटल्स। चले दोनों का आंसर आपने बोले बोलो। तो मेटल्स में डिक्रीज होगी। मेटल्स में क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। और जबकि सेमीकंडक्टर्स में क्या होती है? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। ये अब आपने याद रखना है बच्चे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमूमन जो है वो मेटल्स के मुतालिक आपसे पूछता है कि क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है ना, देखें जो हमारे पास मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ना। तो एक बात याद रखें बच्चे कि कहता है कि जनरल ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर जनरल ट्रेंड पूछता है तो वो इसका मतलब है कि अगर यूं भी बात कर रहा है तो वो मेटल्स की बात कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स की जो है वो बात नहीं कर रहा। सेमीकंडक्टर्स बाद में आते हैं। लेकिन अगर वो मेंशन कर देता है बच्चे सेमीकंडक्टर, तो फिर आपने उसको सेमीकंडक्टर ही कंसीडर करना है बच्चों, ठीक है जी। तो ये मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं। तो इसके मुताबिक जो है ना आपने ये एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे। देखें जो आयोनाइजेशन एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बच्चे, वो मैंने बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था, ठीक है। उसको एक दफ़ा दोबारा आपने लेक्चर को देख लेना है। उसके मैंने जनरल ट्रेंड जो हमारे पास वेरिएशंस आती हैं वो भी सारी मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जिक्र करूंगा बच्चे किसका जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसकी बात करूंगा बच्चे? इलेक्ट्रो क्या है जी? नेगेटिविटी जी बच्चे। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। जी बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दफा चले मैं आपको बता भी देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी? HCl है। क्लोरीन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है जी? क्लोरीन 7 ऐसे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? देयर आर क्या है बच्चे? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसने क्या किया हुआ है बच्चे? शेयर किया होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पावर ऑफ एन एटम, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट क्या है जी? टू अट्रैक्ट क्या जी? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या जी? शेयर्ड पेयर ऑफ क्या जी? इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स क्या जी? इटसेल्फ, टुवर्ड्स क्या जी? इटसेल्फ। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कार क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चे। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ आएगा इसके करीब चला जाएगा, इससे दूर चला जाएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा बच्चे? पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? पोलर जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं बच्चों? याद रखो, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। किसके बच्चे? इफेक्टिव क्या होता है जी? न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होती है बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा जो आपने हिंट याद रखना है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे? रेडियस के। रेडियस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। और इसके बाद क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद किसके साथ बच्चे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, ठीक है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। उसके बाद क्या है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है बच्चे? हाँ जी, शील्डिंग इफेक्ट का भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है जी? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चे? शील्डिंग क्या होता है बच्चे? इफेक्ट, ठीक है जी। शील्डिंग क्या होता है जी? इफेक्ट के भी क्या होती है बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है जी। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, याद रखना है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होता है बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज क्या जी? एस करेक्टर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, परसेंटेज क्या है बच्चे? एस करेक्टर्स के क्या होती है बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे, परसेंटेज क्या है जी, पी कैरेक्टर। क्या बच्चे, परसेंटेज क्या है जी, पी कैरेक्टर, इसको हम इनवर्सली लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, परसेंटेज क्या है बच्चे, पी कैरेक्टर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये आपको जो है पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है, अच्छा जी तो मुझे बता दें बच्चे ग्रोस में क्या होगा। बच्चे ग्रोस में जल्दी जल्दी हम बात करते हैं, ग्रोस में क्या होगा बोलें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? Decrease होगी। डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम। होंगे बच्चे वो, उनमें क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जबकि हमारे पास जो हैं जो पीरियड्स हैं उसमें क्या हो जाएगी, पीरियड्स में क्या इंक्रीज हो होगा, जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है जी, इसका जनरल जो है वो क्या है जी, ट्रेंड है। ठीक है जी, एक हम एमसीक्यू कर लेते हैं बच्चों। देखें जी हमारे पास क्या है जी, HC है। ठीक है जी, HC है, ट्रिपल बॉन्ड क्या कर दें बच्चे, इसको CH कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या कर दें, H2C, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है जी, CH2 कर दें। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे है जी H3C और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, CH3 है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं बच्चे किसका जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट वन सर, फर्स्ट वाले की। एसिटाइलिन की क्यों 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 एस कैरेक्टर ज्यादा है इसमें सर, 50% एस कैरेक्टर है। 50%। वेरी गुड, 50% क्या है जी, एस कैरेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है जी, 50% क्या है बच्चे, पी कैरेक्टर है। ठीक है जी, तो जितना एस कैरेक्टर्स क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है, उतना ही क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है। जबकि इसके अंदर कितने परसेंट है बच्चों, 33 पॉइंट क्या है जी, 3% है बच्चों। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। एमसीक्यूज जो है वो मैं नहीं आपको बताता बस। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जो दो तीन चीजें और मैंने आपको बच्चे बतानी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, अच्छा जी, देखिए जी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये किसके इक्वल होती है बच्चे, दैट इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज क्या है जी, आयनिक कैरेक्टर्स, क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके बच्चे, पोलैरिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके बच्चे, पोलैरिटी के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके बच्चे, डाइपोल मूवमेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके जी, डाइपोल मूवमेंट्स के। ये आपने आना है नीचे तो आ जाएं, ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है जी, बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या फर्स्ट है वाला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। जी, जी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद जनाब क्या है जी, जहरी बात है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है। डिफरेंस इन क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम आल्सो कार कह सकते हैं। डिफरेंस आप क्या जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड बताएं बच्चे, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? पोलर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होगा बच्चे, पोलर होगा। उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। इसको डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लें कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वो ज्यादा पोलर होगा, उसकी डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। ये आपने याद रखना है बच्चे, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। और बॉन्ड क्या होगा बच्चे, पोलर होगा। तो बॉन्ड पोलैरिटी जो होता है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी जो कि किस वजह से आती है, ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी, डिफरेंस। किस वजह से आती है, ड्यू टू डिफरेंस की क्या है वजह जी, से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी, डिफरेंस की वजह से आती है। ठीक है जी, तो ये अब आपने क्या है जी, ख्याल रखना है जी। तो बच्चे देखें जी, बॉन्ड पोलैरिटी के लिए भी हम बता देते हैं। ठीक है जी, जब बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड क्या है जी, पोलैरिटी। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी में आपने याद रखना है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है बच्चे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी, डिफरेंस, वो किसके इक्वल होगा बच्चे, जीरो के इक्वल होगा। तो मुझे बताएं बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड पोलर। नॉन पोलर, नॉन पोलर होगा। नॉन अब बच्चे पोलर से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा बच्चे, जीरो होगा, तो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर, ये तो सबको पता है बच्चे। तो कोवलेंट कैरेक्टर उसमें कितना होगा, हाउ मच कोवलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट,
100%. 100%, वेरी गुड। बस इसी चीज का ख्याल रखना है मुझे। इसके अंदर जो होगा बच्चे 100% क्या हो जाएगा जी, कोवलेंट कैरेक्टर्स होगा, याद रखना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। उसके बाद है जी हमारे पास एक और देख लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बच्चे वो क्या है बच्चे, 0 से लेकर क्या है जी 0.4 तक है बच्चे, 0 से लेकर क्या है जी 0.4 तक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, कौन सा होगा जी, नॉन पोलर। कौन सा होगा बच्चे, नॉन पोलर क्या हो जाएगा, कोवलेंट। नॉन पोलर क्या हो जाएगा बच्चे, कोवलेंट। ठीक है जी। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, ये 100% कोवलेंट नहीं रहेगा, ये आपने याद रखना है बच्चे। अच्छा जी, उसके बाद जनाब एक और है जी हमारे पास, और जो चीज आपने इसमें याद रखनी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जी, ठीक है जी, डेल्टा इसको कर लें ई, और यहाँ पे क्या बच्चे एन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है बच्चे, क्या होता है जी 1.7 होता है। ठीक है बच्चे, 1.7 से क्या हो बच्चे ज्यादा हो, तो ये कौन सा होगा बच्चे, पोलर क्या हो जाएगा, कोवलेंट। और इसके अंदर आयनिक करैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है जी। और हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, ठीक है, एक और आखिरी चीज 1.7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, कौन सा है, ग्रेटर देन 1.7 लिखे। तो सर वो पोलर होगा और उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना? हाँ जी, आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। एक मिनट बच्चे, इसको हम कह लें ग्रेटर देन 1.7, यहाँ पे कर लें, एक मिनट बच्चे, इसको कर लें, एक मिनट, ग्रेटर देन क्या है बच्चे 1.7, तो ये कौन सा होगा बच्चे, आयनिक होगा। कौन सा होगा बच्चे, आयनिक होगा। और अगर हमारे पास कितना होता है, 0.5 से लेकर 1.7 तक होता है बच्चे, तो ये कौन सा होता है जी, पोलर कोवलेंट होगा। पोलर कौन सा होगा बच्चे, पोलर क्या हो जाएगा, कोवलेंट हो जाएगा। ठीक है जी। ये अब आपने क्या है बच्चे याद रखना है, ये Yes, हमारे sir. पास क्या है जी, बोले प्लीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 आएगा तो वो आयनिक होगा 100%. 100% कोई चीज बच्चे मैंने बताया हुआ है, 100% आयनिक कोई भी चीज नहीं होती। तो आयनिक मैक्सिमम आयनिक होगा वहाँ पर. जी मैक्सिमम कह सकते हैं, 100% आयनिक नहीं कह सकते। सिर्फ कोवलेंट को हम 100% कह लेते हैं, तो कोई भी आयनिक जो बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक बॉन्ड जो है वो नहीं होता बच्चे। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास मुझे बताएं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन. किसकी है जी, फ्लोरीन की। ठीक है, मैंने वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आपको एक चार्ट भी बनवाया था, आपको याद होगा बच्चे। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद किसकी होती है बच्चे, ऑक्सीजन की, उसके बाद किसकी होती है, नाइट्रोजन की, उसके बाद किसकी होती है बच्चे, क्लोरीन की। ठीक है, उसके बाद किसकी होती है जी, कार्बन की, और इसके यहाँ पे क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है बच्चे, ये आपने याद रखना है बच्चे। तो इसकी कितनी तकरीबन होती है, 4.0 होती है, इसकी 3.5 होती है। ठीक है, इसकी तकरीबन नाइट्रोजन की 3 होती है, और इसका जनाब जो क्लोरीन है बच्चे वो कितनी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, 2 पॉइंट की होती है 97। ये आपने याद रखनी है, जो एग्जैक्ट है वो मैं लिख रहा हूँ बच्चे। और कार्बन की क्या होती है जी, 2.5 होती है। हाइड्रोजन की क्या होती है बच्चे, 2 पॉइंट की होती है बच्चे, 1 होती है। ठीक है जी। तो ये आपने क्या करना है बच्चे, याद रखना है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाजमी तौर पे आपको क्या है जी, याद होनी चाहिए। दीज आर एलिमेंट्स आर क्या बच्चे, वेरी वेरी क्या है जी, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे पास क्या बच्चे, हाइड्रेशन क्या है जी, एनर्जी है। क्या बच्चे, हाइड्रेशन क्या है जी, एनर्जी। हाइड्रेशन क्या है जी, एनर्जी। हाइड्रेशन क्या है जी, एनर्जी। ठीक है जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है बच्चे, हाइड्रेशन एनर्जी, जब हमारे पास क्या होता है बच्चे, जो है कोई 1 मोल ऑफ सोल्यूट जो होता है वो क्या किया जाता है बच्चे, डिसॉल्व किया जाता है किसके अंदर बच्चे, किसके अंदर, 1 मोल ऑफ क्या, डिसॉल्व। ठीक है, डिसॉल्व इन किसके अंदर बच्चे, डिसॉल्व इन क्या बच्चे, वाटर। ठीक है, डिसॉल्व इन क्या बच्चे, वाटर। ये क्या बनाता है जी, इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए बच्चे। क्या बनाया जी, इन्फिनिट क्या है जी, डाइल्यूट क्या है जी, सॉल्यूशन। इन्फिनिट क्या है जी, डाइल्यूट क्या बना ले बच्चे, सॉल्यूशन बना ले। ठीक है, जो एनर्जी क्या होगी बच्चे, जो रिलीज होगी, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी क्या होगी बच्चे, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी जी, रिलीज होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इस कार क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, हाइड्रेशन क्या है जी, एनर्जी कहलाती है। ठीक है जी। अब याद रखें बच्चे, इसके लिए जो जनरल ट्रेंड है बच्चे, हमारे पास क्या है, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है बच्चों, वो क्या होती है जी,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे साइज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे साइज के। ठीक है, आप मुझे बताएं बच्चे फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स में लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी Na पॉजिटिव, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी हमारे पास क्या है जी Al क्या है जी +3 है और नेक्स्ट है हमारे पास Mg क्या है जी +2। तो बताओ किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बोलें। एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की। Al+3 क्योंकि इसका चार्ज क्या बच्चे ज्यादा है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी तो Al जो +3 है वो ग्रेटर होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा Mg +2 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे Na क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अब आपने याद रखना है बच्चे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे किसके जी चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे इनवर्सली साइज के। प्रोपोर्शनल विद किसके होता है बच्चे साइज के। ठीक है जी, तो ये अब आपने इसमें क्या है जी याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी आप जनाब देखें जी हम एक एमसीक्यू लिखते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो आपसे जो है वो पूछ सकता है बच्चे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ जो है वो एलिमेंट्स में लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या बच्चे, ठीक है, एक एमसीक्यू के जरिए हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या बच्चे लिथियम है, Li+ है। ठीक है जी, उसके बाद लिख लेते हैं जी हमारे पास क्या है जी, पहले की कर लें सारे। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है जी K पॉजिटिव है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी Na क्या है जी पॉजिटिव है और उसके बाद क्या है बच्चे Rb क्या है जी पॉजिटिव जी बच्चों। अच्छा जी, सबसे पहले जनाब हमने क्या करना है बच्चे, सारे कंसेप्ट जो है ना, यानी एमसीक्यू में नहीं बल्कि मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसमें सारे कंसेप्ट ताकि आपके क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले आपने इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग क्या है जी हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्या है जी इंक्रीजिंग हाइड्रेशन क्या है जी एनर्जी। ठीक है बच्चे, फिर आपने इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्या है जी इंक्रीजिंग हाइड्रेटेड रेडियस। इंक्रीजिंग क्या है जी हाइड्रेटेड, इंक्रीजिंग हाइड्रेटेड क्या है जी हाइड्रेटेड क्या है जी रेडियस। ठीक है बच्चों, फिर आपने इनको अरेंज करना है बच्चों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या है बच्चे इंक्रीजिंग क्या है जी, कर लें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बच्चे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल क्या है जी, चलें पूरा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल क्या है जी कंडक्टिविटी। ठीक है, और फिर आपने इनको अरेंज करना है बच्चे किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग क्या है जी मूवेबिलिटी। ठीक है जी, इंक्रीजिंग क्या है जी, इंक्रीजिंग क्या है जी मोबिलिटी। ठीक है जी, इस हिसाब से इनको अरेंज करना है बच्चे। एक ही मैंने दे दिया है और सारे एमसीक्यू हम इसमें जो है वो सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। ठीक है जी, हाँ जी बताएं बच्चे सबसे ज्यादा जो है इंक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी इनका ऑर्डर क्या होगा जी बच्चे, बोलें। लिथियम। लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, देन सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। हाँ जी शाबाश, अरेंज करें जी। अच्छा जी, सर मैं लिथियम की पहले होगी। लिथियम इज ग्रेटर देन, हाँ जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चे, लिथियम की। उसके बाद लिथियम। Li+1 की। क्यों ज्यादा सोडियम। होगी, क्योंकि इसका साइज क्या बच्चे सबसे स्मॉलर है। इसका साइज सबसे छोटा छोटा है। है। उसके बाद बोले सोडियम। सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। पोटाशियम, पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम। रुबिडियम। शाबाश, ठीक। रुबिडियम। अब जनाब ये आपका मसला हल हो गया। हाइड्रेशन एनर्जी का आपको पता चल गया कि साइज जितना, अगर फॉर एग्जांपल चार्ज एक जैसा है तो फिर हम किसको देखते हैं बच्चे, साइज को देखते हैं। जिसका साइज क्या होता है बच्चे कम होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इफ चार्ज इज क्या है जी सेम, अगर चार्जेस डिफरेंट हैं तो फिर तो हम देखेंगे ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी द क्या होगा बच्चे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट्स हैं बच्चे, इसके लिए एक आसान सा मेरा पाकिस्तानी फार्मूला याद रखें बच्चे। कौन सा बच्चे, छोटा मोटा वाला फार्मूला। कौन सा बच्चे, छोटा मोटा वाला क्या है जी फार्मूला। ठीक है जी, वो जो छोटे मोटू आते हैं ना बच्चे, उनसे ये फार्मूला लिया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखें बच्चे जो चीज छोटी होती है ना, जब पौनी शरीफ में जाएगी तो क्या होगा बच्चे, वो मोटी हो जाएगी। ऐसी बात है ना, क्योंकि क्या होता है बच्चे जो छोटी चीज होती है ना उसको सारे प्यार करते हो, मेरा बच्चा हो। तो अभी आपको कोई प्यार इतना ज्यादा नहीं करता होगा, कहते होंगे भाई जी नंबर शंबर लोगे एफएससी में तो फिर कोई प्यार मोहब्बत होगी, अदरवाइज चल दफो पढ़ बैठ के टुट पैणिया पढ़ बैठ के। अच्छा जी,
तो ये जनाब क्या होता है जी, छोटी चीज होती है बच्चे, वो क्या होती है, पानी उससे ज्यादा प्यार करता है बच्चे, इस वजह से वो छोटा जो होता है जरा पानी शानी उसको इधर उधर से बच्चे लगता है तो वो ज्यादा मोटा हो जाता है बच्चे। बस यही कंसेप्ट आपने याद रखना है, जो छोटा होगा वो मोटा हो जाएगा बच्चे। मोटा हो जाए। आप बताएं बच्चे, इंक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर आपने लिखना है बच्चे, तो मुझे बताएं बच्चे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा जी, ये तो हो गई। इंक्रीजिंग हाइड्रेटेड रेडियस है बच्चे, बताएं किसका जो है यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा हो जाएगा, जो छोटा होगा, लिथियम का। जो छोटा होगा उसका क्या होगा बच्चे, ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे बताएं इसमें से छोटा कौन सा है बच्चों, लिथियम। कौन सा, लिथियम छोटा है, लिथियम छोटा है ना, कि कौन सा रिबीडियम छोटा है? सर लिथियम छोटा है। सर लिथियम। अच्छा जी, जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, मोटा हो जाएगा, ठीक है, बस यही आपने याद रखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, दूसरा जो आपने रखना है जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोई सर का टाइम हो गया, मैसेज आ गया है। इंक्रीजिंग क्या है बच्चे, हाइड्रेटेड रेडियस है, तो आपने ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उसी में आपने बात करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या जी, इंक्रीजिंग मोबिलिटी की भी आपने यही बात करनी है, ठीक है। तो चलें जी, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुहर्रम के बाद मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।